8 से 12 क्विंटल का उत्पादन मूंग और उड़द की फसल से। ये कई जगह आप वीडियोस देखा होगा, आ जाएगा करके सब बोलते हैं, पर इसका सही टेक्निक कोई बोलने वाले नहीं है किसान भाइयों। वही टेक्निक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये गर्मी के सीजन में, ये गर्मी के सीजन का मूंग में आप 8 से 12 क्विंटल लाएगा ही लाएगा, ये 5 टेक्निक को यूज करके। तो किसान भाइयों चलो जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मूंग और उड़द की फसल में टॉप 5 ऐसा टेक्निक्स जो अपन को फॉलो करना है, जिससे अपन को 8 से लेके 10 क्विंटल तक का उत्पादन आएगा ही आएगा। और किसान भाइयों, ये जो टेक्निक्स मैं बोल रहा हूँ वो गर्मी की फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो टेक्निक जो भी है वो सब कुछ अपन को फसल में करना ही करना है, जिसका वजह से अच्छा ग्रोथ और पैदावार भी अपन को ये मूंग और उड़द की फसल में आएगा। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, पहला पॉइंट है सिंचाई का। ये गर्मी का मौसम है और ये गर्मी का मौसम में अपन जो भी पानी फसल को देते हैं वो जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसका वजह से जो फसल है वो स्ट्रेस में आ जाता है और वो पैदावार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, टाइमली अपन को इस मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो ये मूंग और उड़द की फसल है ना, तो जो पहला सिंचाई रहता है वो अपन बुआई से पहले ही दे देते हैं। ये सबको तो पता ही है, बुआई से पहले अपन सिंचाई देता है, जिसका वजह से अच्छा अंकुरण आएगा। तो उसके लिए अपन पहला सिंचाई देते हैं। तो किसान भाइयों, जो दूसरा सिंचाई अपना फसल में देना है वो 20 से 25 दिन पे, जब मूंग का बुआई हो जाता है तो उस समय पे अपन को इस सिंचाई को देना है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहता है फसल का वो होता रहता है, जिसका वजह से उस समय पे अपन पानी देंगे ना तो किसान भाइयों अच्छे से अच्छा फसल का ग्रोथ आएगा और फुटाव आएगा, जिसका वजह से वो आगे जाके अच्छा फ्लावरिंग भी लाएगा। तो ये हो गया दूसरा सिंचाई। तो किसान भाइयों, अगला सिंचाई जो है मूंग और उड़द की फसल में वो अपन फूल आने से पहले ही देना है। क्योंकि फूल आने के बाद अपन तो बिल्कुल सिंचाई नहीं देना चाहिए। फूल आने के बाद अपन सिंचाई देंगे ना किसान भाइयों, तो क्या होगा, फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, और फ्लावर ड्रॉप हो जाने से क्या होगा, उसके बाद जो फली बनते हैं वो भी नहीं बन पाएगा। तो फ्लावरिंग स्टेज पे अपन को सिंचाई नहीं देना है। पर किसान भाइयों, जमीन पे नमी उस स्टेज पे बना रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्लावरिंग के लिए जमीन में नमी रहना बहुत जरूरी रहता है। नमी कम रहेगा, जितने भी फ्लावर्स स्टेज पे आ रहे हैं वो सारे झड़ जाएगा, जिसका वजह से फली नहीं बनेगा, पैदावार भी नहीं आएगा। इसलिए अपन को फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले, मतलब फसल अच्छा से ग्रोथ आ गया, अब नेक्स्ट फ्लावरिंग स्टेज आने वाला ही है, तो उस समय पे अपन को इस सिंचाई को देना है। और ये सिंचाई का पानी वो जो है ना, वो जमीन पे फ्लावरिंग स्टेज से लेके जब फली बनता है ना उस स्टेज तक नमी बनने के लिए हेल्प होगा किसान भाइयों। तो ये हो गया दूसरा सिंचाई का बात। इसके बाद अपन को एक और लास्ट सिंचाई देना रहता है। ये फली बनता है ना किसान भाइयों, इस दोनों फसलें में उस समय पे अपन को पानी देना है, जिसका वजह से अच्छे से अच्छी फली बनेगा और फली में जो दाना बनता है ना वो भी इस सिंचाई का वजह से अच्छे दाना भी अंदर भर जाएगा और अच्छा पैदावार भी निकलेगा। तो किसान भाइयों, जितने भी स्टेजेस पे मैं सिंचाई देने को बताया उसी के अकॉर्डिंग मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई देना ही देना है। कम सिंचाई देगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसान भाइयों इस फसल में, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जो भी सिंचाई आप देते हो वो जल्दी से जल्दी सूख जाता है। तो जमीन का नमी को रखे धीरे धीरे सिंचाई देना जरूरी है, और ये सारे स्टेजेस पे। तो ये हो गया पहला टेक्निक। अब बात करेंगे दूसरा टेक्निक के बारे में। अब बात है पैदावार बढ़ाने का राज, वही है ज्यादा से ज्यादा फुटाव इस मूंग और उड़द की फसल में लाना। किसान भाइयों, ये दोनों फसलों में ना जितना ज्यादा अच्छे से फुटाव आएगा उतना अच्छे से अच्छा पैदावार आएगा। तो ये ज्यादा फुटाव आने के लिए किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा अपना फसल में ब्रांचेस बढ़ाना पड़ेगा, जिसको शाखाएं बोलते हैं। ये ज्यादा ब्रांचेस आएगा ना किसान भाइयों, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स आएगा। जब ज्यादा फ्लावर्स आएगा तो ज्यादा से ज्यादा फली बनेगा। तो इसलिए अपन को अच्छा फुटाव के लिए अच्छा ब्रांचेस लाना जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये ज्यादा ब्रांचेस कैसे आएगा, उसके लिए अपन को जब फसल का शुरुआत रहता है 20 से लेके 25 दिन तक, उस समय पे अपन को अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर देना है। उसमें मेजर है नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर। उसके लिए किसान भाइयों आपको कात्यायनी का NPK 19-19 यानी कात्यायनी का NPK 20-20 मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आपको शुरुआत के 20 दिन में ही देना है। इसका वजह से किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन है इसमें, वो नाइट्रोजन क्या करता है, जो वनस्पतिक विकास रहता है फसल का उसको अच्छे से अच्छा लाता है। ये जो फास्फोरस है ये क्या करता है, ये अच्छा से अच्छा रूट ग्रोथ लाता है। रूट ग्रोथ का वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जो ऊपर का पौधा है
वो अच्छे से ग्रोथ आएगा, और जो ब्रांचेस रहता है वो ब्रांचेस लाने में भी ये फास्फोरस काम करता है। और किसान भाइयों, जो ब्रांचेस में जो ताकत बना रहता है ना, वो ताकत के लिए भी ये फास्फोरस अच्छे से काम करता है। तो शुरुआत के 20 दिन में ये स्प्रे को अपन को देना ही पड़ता है, तो इसका वजह से अच्छा ब्रांचिंग आएगा। और किसान भाइयों, 25 दिन के बाद अपन को सीवीड एक्सट्रैक्ट 250 ml प्रति एकड़ देना ही है। ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहता है और सीवीड का एक्सट्रैक्ट्स भी रहता है। तो ये क्या करता है किसान भाइयों, ये अच्छे से वनस्पतिक विकास भी लाता है और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बनने में ये हेल्प होता है। इसलिए अपन को सीवीड एक्सट्रैक्ट देना ही है। और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो बाद में फ्लावरिंग आता है ना, उसके लिए भी अच्छे से अच्छा अपना फसल को हेल्प करता है। तो ये हो गया दूसरा टेक्निक। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे तीसरा और चौथा टेक्निक के बारे में। तो किसान भाइयों, अपना फसल में अच्छे से अच्छा सिंचाई अपन दे दिया और अच्छे से अच्छा फुटाव भी लाया है। अब फुटाव के बाद मेजर स्टेज जो होता है वो है फ्लावरिंग, मतलब फूलना। और जितने भी फ्लावर्स आ रहे हैं इस फसल में, वो बहुत ज्यादा गिर जाता है ये दोनों फसलें में, वो भी एक बड़ा समस्या है और उसको रोकना अपना चौथा टेक्निक है। तो किसान भाइयों, इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? उसके लिए एक रामबाण इलाज है, ब्लूम बूस्टर और NPK 05234। ये जो ब्लूम बूस्टर है ना किसान भाइयों, ये क्या करता है, जो अपने फसल में जो वनस्पतिक विकास रहता है, अच्छा से वनस्पतिक विकास आने के बाद उसको रोक देता है। रोक के क्या करता है किसान भाइयों, जो भी खाना बन रहा है वो जाके फूल बनने के लिए हेल्प होता है, जिसका वजह से अपना फसल में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आएगा। तो ये हो गया ब्लूम बूस्टर का काम। और साथ में एक और काम भी करता है, जो फूल है ना किसान भाइयों, उसका ताकत भी ये ब्लूम बूस्टर बढ़ाता है, जिसका वजह से जो फ्लावर ड्रॉप का समस्या आता है फूल गिरने का, वो भी कम हो जाता है ब्लूम बूस्टर का वजह से। इसमें रहता है होमोब्रासिलिन, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसको अपन 100 ml प्रति एकड़ देना होता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लाने का टेक्निक के बारे में। अब बात है, ये जो फूल आ गया उसको गिरने से कैसे रोकना है, और वो जो फूल से फली बनने का मेजर काम है, और जो फली के अंदर जो दाना रहता है उसका वजन बढ़ाने का काम है, वो कौन करता है? वही है NPK 05234। अपन NPK 05234 और ये ब्लूम बूस्टर दोनों साथ में अपन फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे करेंगे ना, तो किसान भाइयों अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग भी आ जाएगा और फ्लावर ड्रॉप भी रुक जाएगा। और साथ में ये जो फ्लावर ड्रॉप रुकने के बाद जो फली बनने का प्रक्रिया है, वो भी ये NPK 05234 प्रेरेपित करता है। और किसान भाइयों, इस फसल में जो मेजर चीज है वो है दाने का वजन बढ़ना। जब दाना ज्यादा से ज्यादा आएगा और दाना मोटे मोटे आएगा, तो अच्छे से दाने का वजन बढ़ जाता है। उसके लिए अपन को ये NPK 05234 को देना ही है। तो किसान भाइयों, उसका डोज है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में अपन को देना है। तो ये हो गया किसान भाइयों तीसरा और चौथा टेक्निक। ये बहुत ज्यादा मेजर टेक्निक है किसान भाइयों। इस टेक्निक को अच्छे से आपका फसल में फॉलो किया, जो अपन 8 से लेके 10 क्विंटल सोच रहे हैं ना अपना मूंग फसल में आने का, वो इस स्टेज से हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये हो गया टॉप 4 टेक्निक जो अपन को फॉलो करना है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे आखिरी टेक्निक के बारे में, वही है फसल में इल्लियों को कंट्रोल करना। क्योंकि ये जो इल्लियों का समस्या है ना किसान भाइयों, मूंग और उड़द की फसल में आता ही आता है। इसको कंट्रोल नहीं किया ना, पूरा मूंग और उड़द की फसल बर्बाद हो जाएगा। और गर्मी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा इल्ली आने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए अपन शुरू से लेके ही इल्लियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद जब फली बनता है ना फसल में, तो उस समय पे ज्यादा इल्ली आने का चांसेस रहता है। उसके लिए अपन को एक ज्यादा हाई टेक्निकल वाला कीटनाशक को स्प्रे करके इसको कंट्रोल करना ही है। तो नहीं किया ना किसान भाइयों, जितने भी फली बन रहे वो पूरा खराब हो जाता है और ये सीधा पैदावार पे असर पड़ता है, जिसका वजह से अच्छा पैदावार भी नहीं आएगा और जो पैदावार आया है उसको भी अच्छा रेट नहीं मिलेगा, जिसका वजह से अपन नुकसान देखते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, एंडिंग स्टेज पे अपन को देना है कात्यायनी का चक्रबीज, जिसमें क्लोरांथ्रिनिप्रोल 18.5% है और ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। इसको देना ही देना है अपन को 1 एकड़ को 40 ml से लेके 60 ml तक। फिर चाहे आपका फसल में कोई भी इल्ली हो, जैसे पत्ती खाने वाली इल्ली, मारुका इल्ली, या तना छेदक है या फली छेदक है, और कुछ भी इल्ली हो किसान भाइयों, ये सारे को ये चक्रवीर कंट्रोल कर देता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया 5 टेक्निक्स अपन को मूंग और उड़द की फसल में फॉलो करना ही करना है। तो किसान भाइयों, ये सारे टेक्निक्स को आप अच्छे से फॉलो कर लेगा ना, तो 8 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन अपन मूंग और उड़द की फसल से ले सकते हैं। अभी भी आपका फसल में कुछ नया समस्या दिख रहा है मूंग और उड़द में, तो जल्दी कमेंट कर लीजिए, मैं आपको कमेंट्स में जरूर उसका समाधान दे दूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाला है सारे फसलों के बारे में। धन्यवाद।